दिल्ली में हुए शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार समन भेजा है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। पिछली बार जब ईडी ने नोटिस दिया था तो अरविंद केजरीवाल ने नोटिस की वैधता पर ही सवाल उठा दिए थे। इस बार दोबारा नोटिस भेजा गया, क्या लगता है आपको? देखिए, जांच एजेंसी शराब घोटाले की जांच कर रही है और उस घोटाले में अरविंद केजरीवाल के 2 साथी जेल में हैं। और जब जांच एजेंसी आपको बुला रही है तो कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल से मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जांच एजेंसी से भागेंगे नहीं। पिछली बार तो आपने चुनाव प्रचार का बहाना लगाया, अब तो कोई चुनाव नहीं है। आपको जांच एजेंसी के सामने पेश होना चाहिए, जो सारे तथ्य, जो जानकारी जांच एजेंसी आपसे चाहती है वो बतानी चाहिए। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल को एक बात समझनी चाहिए कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जब आपने शपथ ली थी तो शपथ में खड़े होकर आपने कहा था कि मैं संविधान और कानून की प्रक्रिया को पालन करूंगा। तो जांच एजेंसी तो कानून प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। अब समय आ गया कि आप पालन कीजिए, भागिए मत। पूरी दिल्ली जानती है कि शराब नीति बदलने में पैसे का खेल हुआ है, शराब घोटाले में पैसे का लेन देन हुआ है और आप मुख्यमंत्री हैं, आपके संरक्षण में ये सब काम हुआ है। तो जांच एजेंसी अगर आपसे सवाल पूछ रही है तो जवाब दीजिए, भागिए मत। एक ये भी जानकारी दी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 19 दिसंबर से उन्हें वो विपश्यना एक ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके लिए उनका जाना था और उसी बीच ये समन। देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से कहां जा रहे हैं हमें जानकारी नहीं है और जहां तक मैं विपासना का मतलब समझता हूं कि एकांत में सब चीजें आपको कुछ करना होता है, मैंने कभी किया नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपने कानून की प्रक्रिया का पालन करना। अगर जांच एजेंसी ने आपको बुलाया है तो आपको जांच में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं, जिसका आप दावा करते हैं, तो फिर जांच से भागना क्यों? और जिसकी आप बार बार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के चर्चा कर रहे हैं कि हमें तो ये जेल भेज देंगे, तो अगर विपासना करनी है तो वहां बहुत समय मिलेगा आपको। बिल्कुल। एक बात है, पिछली बार जब ये समन भेजा गया था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि बीजेपी चूंकि आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकती इसलिए परेशान कर रही है, चुनाव में नहीं हरा सकते इसलिए जो एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह जमानत जब्त करा के बैठे अरविंद केजरीवाल। 0.38, 0.58 नोटा से भी कम वोट मिले। तो कुछ भी बोलने से पहले आम आदमी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और दिल्ली की जनता भी इस बार मन बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को माकूल जवाब मिलेगा। इंडिया गठबंधन की बहुत अहम बैठक मंगलवार को दिल्ली में है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे। विपक्ष के कई बड़े नेता दिल्ली में, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की है। क्या आपको लगता है कि इसका उससे कोई ताल्लुक है? देखिए, जो ये डर का बंधन है, इंडी गठबंधन, ये अपनी बैठकें करते रहे, लेकिन इन सबके राग अलग अलग है। कल मैं अरविंद केजरीवाल को सुन रहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इंडी गठबंधन के जो राहुल गांधी हैं वो क्या करेंगे? ताली बजाएंगे क्या? तो ममता बनर्जी इनको बंगाल में कहां जगह दे रही है? अखिलेश यादव यूपी में कितनी जगह दे रहे हैं? इंडी गठबंधन एक ढकोसला है। मोदी के डर के, उनके प्रचार के, उनके नाम से डरे हुए लोग हैं। बैठ के करते रहे, लेकिन इनमें समन्वय नहीं हो सकता क्योंकि इन सबकी विचारधाराएं अलग हैं। एक आखिरी सवाल, क्या आप लोग लगातार, जब से एक्साइज ये जो घोटाला सामने आया, बीजेपी लगातार कह रही है कि इस पूरे घोटाले के जो मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल है। आप लोगों ने हमेशा से कहा है, क्या माना जाए पहले पहली नोटिस और अब फिर दूसरी नोटिस अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, जांच प्रक्रिया का काम है, वो जांच एजेंसी कर रही है। नोटिस 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, हमें नहीं मालूम, वो जांच एजेंसी का विषय। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ शराब घोटाला है। उससे बड़ा घोटाला जल बोर्ड है, जिसके मुखिया खुद अरविंद केजरीवाल है। बहुत सारी चीजें दिल्ली में खुल रही हैं। दिल्ली में इनके कई सारे घोटाले खुल रहे हैं और मैं देखना चाहूंगा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। बहुत धन्यवाद। ये थे वीरेंद्र सचदेवा और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से खुद को, चाहे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जब खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, तो जब ईडी समन भेज रही है और बुलावा उनको आ रहा है तो उन्हें जांच, कम से कम जांच का सामना जरूर करना चाहिए। ब्रिजनिस हरीश के साथ सुमंत कुमार,